क्या आपका रोजा वाकई मुकम्मल है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं मगर एक ऐसी चीज छोड़ देते हैं जो आपके रोजे को आसमान तक पहुंचा सकती है। सोचिए, अगर रमजान में दुरूद शरीफ आपके रोजे की रूह हो और हम उसे नजरअंदाज कर रहे हों, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो क्या वजह यह हो सकती है कि आप दुरूद को वो मकाम नहीं दे रहे जो उसे देना चाहिए। आज की वीडियो में हम वो हकीकत जानेंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते कि रमजान में दुरूद शरीफ का रोजे से क्या ताल्लुक है, कितनी मर्तबा पढ़ना चाहिए, कौन सा दुरूद अफजल है और क्या वाकई दुरूद आपके रोजे को कामिल बना सकता है। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका रमजान पहले जैसा ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजानुल मुबारक रहमतों, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आजादी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक फर्ज 70 फराइज के बराबर और एक नफिल फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। मगर सवाल यह है कि इस अजीम महीने में हमारा रोजा किस हद तक कामिल होता है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोजादार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोजे से सिर्फ भूख और प्यास ही मिलती है। तो फिर वो कौन सी चीज है जो रोजे को नूर अता करती है, जो उसे अल्लाह के यहां मकबूल बनाती है। यहां दुरूद शरीफ की अजमत सामने आती है। दुरूद शरीफ वो अमल है जिसका हुक्म खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। सोचिए, जब अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेज रहे हों तो रमजान जैसे बाबरकत महीने में दुरूद की अहमियत कितनी बढ़ जाती होगी। उलमा फरमाते हैं कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इफ्तार के वक्त हाथ उठाएं, आंसू बहाएं मगर दुरूद ना पढ़ें तो मुमकिन है हमारी दुआ वो कुव्वत हासिल ना कर सके जो उसे करनी चाहिए। रमजान में दुरूद पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अब जरा तसव्वुर करें, अगर रमजान में हम रोजाना 100 मर्तबा दुरूद पढ़ें तो कितनी रहमतें नाजिल होंगी। क्या रोजे के दौरान दुरूद पढ़ना जरूरी है? फ़िक़ही एतबार से रोजे की सेहत के लिए दुरूद शर्त नहीं, मगर रूहानी एतबार से दुरूद वो नूर है जो रोजे को कामिल बना देता है। ये दिल को नर्म करता है, जबान को पाक करता है और गुनाहों से बचने में मदद देता है। रमजान में कौन कौन से दुरूद अफजल हैं? सबसे अफजल दुरूद वो है जो दुरूद इब्राहिमी कहलाता है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। ये दुरूद सबसे जामे और मसनून है। इसके अलावा मुख्तसर दुरूद भी पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अहम बात, तादाद से ज्यादा इखलास है। मगर अगर आप मामूल बनाना चाहते हैं तो कम से कम रोजाना 100 मर्तबा दुरूद पढ़ने की कोशिश करें। इफ्तार से पहले, सहरी के वक्त और तरावीह के बाद ये बेहतरीन औकात हैं। सोचने की बात यह है, अगर रमजान में हम कुरान की तिलावत पढ़ाते हैं, नवाफिल बढ़ाते हैं, सदका बढ़ाते हैं, तो क्या दुरूद को भी इसी तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, या हम इसे सिर्फ नमाज तक महदूद कर देते हैं? यह पहला कदम है। यह समझना कि दुरूद शरीफ सिर्फ एक जिक्र नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक का जरिया है, और जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत हो जाए उसका रमजान भी मजबूत हो जाता है।
रमजान में एक और निहायत अहम पहलू यह है कि रोजा सिर्फ जाहिरी इबादत नहीं बल्कि बातनी इस्लाह का नाम भी है। हम भूख बर्दाश्त करते हैं ताकि नफ्स काबू में आए, हम प्यास सहते हैं ताकि दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा हो। लेकिन सवाल यह है कि दिल की सफाई कैसे होगी, जबान की हिफाजत कैसे होगी, निगाहों की पाकीज़गी कैसे आएगी। यहां दुरूद शरीफ एक ढाल बन जाता है। जब इंसान कसरत से दुरूद पढ़ता है तो उसकी जबान फजूल बातों से खुद ब खुद रुकने लगती है, क्योंकि जो जबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की आदी हो जाए वो गीबत, झूठ और बदगोई से शर्म महसूस करती है। और याद रखिए, रोजे की सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि इंसान अपनी जबान और अपने अखलाक की हिफाजत करे। अक्सर लोग पूछते हैं, रमजान में दुरूद कितनी मर्तबा पढ़ना चाहिए? इसका कोई महदूद अदद फर्ज नहीं, मगर बुजुर्गान दीन और उलमा ने कम से कम 100 मर्तबा रोजाना पढ़ने की तरगीब दी है। अगर आप सुबह सहरी के बाद 33 मर्तबा, दिन में 34 मर्तबा और इफ्तार से पहले 33 मर्तबा पढ़ लें तो 100 की तादाद मुकम्मल हो जाती है। ये मामूल बन जाए तो पूरा रमजान नूर से भर सकता है। और अगर कोई ज्यादा पढ़ सकता है तो 300 या 500 मर्तबा भी पढ़ सकता है, खास तौर पर आखिरी अशरे में। लेकिन याद रखिए, असल चीज तादाद नहीं बल्कि तवज्जो और मोहब्बत है। अब एक और अहम सवाल, क्या दुरूद वाकई दुआओं की कबूलियत का जरिया बनता है? हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं अपनी दुआ में आप पर कितना दुरूद भेजा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। उसने कहा, क्या आधा वक्त दुरूद में लगा दूं? फरमाया, अगर चाहो। उसने अर्ज किया, क्या पूरी दुआ ही दुरूद बना दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सोचिए, जब पूरा साल दुरूद की ये तासीर है तो रमजान में इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। इफ्तार का वक्त कबूलियत की घड़ी है। जब रोजादार की दुआ रद्द नहीं की जाती तो क्या यह मुनासिब नहीं कि हम दुआ से पहले और बाद में दुरूद पढ़ें? उलमा फरमाते हैं कि दुआ को कबूलियत का लिबास दुरूद पहनाता है, यानी दुरूद दुआ को आसमान तक पहुंचाने का जरिया बनता है। इसी तरह सहरी का वक्त भी रहमत का वक्त है। तहज्जुद के लम्हात, जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला। अगर इन लम्हात में दुरूद शामिल हो जाए तो तसव्वुर कीजिए दिल पर कैसा नूर उतरता होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि दुरूद सिर्फ नमाज के अंदर जरूरी है, बाकी औकात में इतना एहतमाम नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि दुरूद एक मुसलसल रूहानी ताल्लुक है। रमजान में जब शैतान कैद कर दिया जाता है तो दिल ज्यादा तेजी से नेकी कबूल करता है। ऐसे में अगर हम दुरूद को अपना मामूल बना लें तो ये आदत रमजान के बाद भी बाकी रह सकती है। और याद रखिए, दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। जब हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहते हैं तो हम दरअसल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी का ऐलान कर रहे होते हैं। और जिसका दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए, उसका रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल का भी रोजा बन जाता है। अब यहां एक लम्हा रुककर खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरा रमजान सिर्फ भूख और प्यास तक महदूद है या मैं इसे दुरूद के नूर से भी रोशन कर रहा हूं? अब जरा एक और पहलू पर गौर कीजिए। हम रमजान में अक्सर ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ लें, ज्यादा नवाफिल अदा कर लें, ज्यादा सदका दे दें। ये सब यकीनन अजीम आमाल हैं, मगर क्या हमने कभी ये सोचा कि इन सब आमाल की कबूलियत को मजबूत बनाने के लिए दुरूद को कितना शामिल किया? उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए वो मजलिस क़यामत के दिन बाइसे हसरत हो सकती है।
अब सोचिए, रमजान के पूरे महीने में कितनी महफिलें, कितनी गुफ्तगुएं, कितने लम्हात गुजरते हैं। अगर उनमें दुरूद शामिल ना हो तो हम कितना बड़ा खजाना खो देते हैं। रमजान में दुरूद पढ़ने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह दिल की सख्ती को नरम कर देता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमें इबादत में लज्जत नहीं मिलती, आंखों में आंसू नहीं आते, दुआ में खुशू पैदा नहीं होता। इसकी एक वजह दिल की गफलत भी होती है, और दिल की गफलत का इलाज जिक्र है, और जिक्र में सबसे बाबरकत जिक्र दुरूद है। दुरूद दरअसल मोहब्बत की तजदीद है। जब आप कसरत से दुरूद पढ़ते हैं तो आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी का जज्बा बढ़ता है। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आप झूठ से बचने लगे हैं, गुस्सा कम हो रहा है, अखलाक बेहतर हो रहे हैं। यही तो रोजे का असल मकसद है। एक और बात समझ लीजिए, रमजान में नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं। अगर एक दुरूद पढ़ने पर आम दिनों में 10 रहमतें नाजिल होती हैं, तो रमजान में इसका अजर कितना ज्यादा होगा। हम सही अदद नहीं जानते, मगर यह यकीन है कि अल्लाह की रहमत महदूद नहीं। तो क्या यह दानिशमंदी नहीं कि हम इस महीने में दुरूद को अपना मुस्तकिल साथी बना लें? आप एक सादा सा तजुर्बा कीजिए। आज से फैसला करें कि हर अजान के बाद 10 मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे। हर नमाज के बाद कम से कम 10 मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे। इफ्तार से पहले 50 मर्तबा दुरूद पढ़ेंगे। सिर्फ एक हफ्ता ऐसा करके देख लीजिए, आप खुद महसूस करेंगे कि दिल में सुकून बढ़ रहा है, दुआओं में यकीन पैदा हो रहा है, और गुनाहों से बचने की कुव्वत आ रही है। और खास तौर पर आखिरी अशरा, जब हम लैलतुल कद्र की तलाश में होते हैं, हम रातों को जागते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। अगर उन रातों में दुरूद की कसरत शामिल हो जाए तो ये इबादत को और ज्यादा वजनी बना देता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि लैलतुल कद्र की रात में कसरत दुरूद अजीम सादत का सबब है, क्योंकि ये रात कबूलियत की रात है। अब एक और अहम सवाल, क्या दुरूद सिर्फ जबान से पढ़ लेना काफी है या दिल की हाजिरी भी जरूरी है? याद रखिए, अल्फाज का अदा करना भी बाइसे अजर है, मगर जब दिल हाजिर हो, जब इंसान तसव्वुर करे कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहा है, तो उस दुरूद की कैफियत ही बदल जाती है। रमजान हमें यही सिखाता है कि इबादत को सिर्फ आदत ना बनाएं, इसे शऊर और मोहब्बत के साथ अदा करें। और अगर कोई शख्स कहे कि मैं गुनाहगार हूं, मैं कैसे दुरूद पढ़ूं, तो जान लीजिए, दुरूद गुनाहगारों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि दुरूद रहमत को खींच लाता है, और जहां रहमत आ जाए वहां मायूसी बाकी नहीं रहती। अब अपने दिल में झांक कर देखिए, क्या हमने इस रमजान दुरूद को वो मकाम दिया है जिसका वो हकदार है, या हम अभी भी इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए है, क्योंकि हो सकता है आपके रोजे की तकमील, आपकी दुआ की कबूलियत और आपके दिल की इस्लाह, सबका राज दुरूद की कसरत में छुपा हो। और याद रखिए, दुरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक निस्बत है, निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस शख्स की जबान रमजान में कसरत से दुरूद की आदी हो जाए, उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ माइल होने लगता है। फिर वो सोचता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोजा रखते थे, उनका इखलाक कैसा था, वो इफ्तार कैसे फरमाते थे, वो लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। यही वो मकाम है जहां दुरूद इंसान को सिर्फ सवाब तक महदूद नहीं रखता, बल्कि सुन्नत की तरफ ले जाता है। रमजान में हम अक्सर ये शिकायत सुनते हैं कि घर के अंदर झगड़े बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जबान काबू में नहीं रहती। हालांकि रोजा तो हमें सब्र सिखाने आया है। अगर ऐसे में दुरूद को अपना सहारा बना लिया जाए तो आप देखेंगे कि गुस्सा ठंडा होने लगता है, क्योंकि जो दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहा हो, वो बदअखलाकी में देर तक कायम नहीं रह सकता। एक अमली तरीका अपनाइए,
जब भी गुस्सा आए फौरन 10 मर्तबा दुरूद पढ़ लीजिए। जब दिल बेचैन हो दुरूद पढ़ लीजिए। जब शैतान वसवसा डाले दुरूद पढ़ लीजिए। रमजान में शैतान कैद होता है मगर नफ्स बाकी रहता है, और नफ्स को काबू करने के लिए दुरूद एक रूहानी ताकत बन जाता है। अब एक और निहायत अहम बात, क्या दुरूद पढ़ने का कोई खास वक्त है? दुरूद हर वक्त पढ़ा जा सकता है, मगर कुछ औकात ज्यादा बाबरकत हैं। जुमा का दिन, अजान के बाद, दुआ से पहले और बाद, सहरी का वक्त, इफ्तार से चंद लम्हे पहले और रात के आखिरी पहर। अगर आप इन औकात में दुरूद को शामिल कर लें तो ये आपके पूरे दिन को नूर से भर सकता है। और खास तौर पर इफ्तार से पहले वो लम्हा जब जबान खुश्क होती है, आंखें घड़ी की तरफ लगी होती हैं और दिल दुआ के लिए बेताब होता है। अगर उस वक्त आप 50 या 100 मर्तबा दुरूद पढ़ लें फिर दुआ मांगें तो उम्मीद है कि वो दुआ खाली नहीं लौटेगी। ये भी याद रखिए कि दुरूद कयामत के दिन कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया बनेगा। हदीस में आया है कि कयामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता था। अब सोचिए, रमजान वो महीना है जिसमें हम जन्नत की तलब करते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं, जहन्नम से पनाह चाहते हैं। तो क्या यह मुनासिब नहीं कि हम इस महीने में दुरूद की कसरत करके अपनी निस्बत को मजबूत करें? और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पहले दिनों में सुस्ती कर चुका हूं, मैंने अभी तक दुरूद को मामूल नहीं बनाया, तो अभी भी वक्त है। रमजान का हर दिन कीमती है, हर लम्हा कीमती है। आज से इसी लम्हे से नियत कर लीजिए कि मेरा रोजा दुरूद के बगैर नहीं गुजरेगा। हो सकता है यही ही मामूल आपके पूरे साल को बदल दे। हो सकता है यही दुरूद आपके किसी बड़े मसले का हल बन जाए। हो सकता है यही कसरत दुरूद आपके रोजे को वो कमाल अता कर दे जिसकी आपको तलाश है। अब अपने आप से एक आखिरी सवाल कीजिए, जब अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेज रही हैं तो क्या मेरा रमजान दुरूद के बगैर गुजरना चाहिए? अब आइए इस हकीकत को और गहराई से समझते हैं। रमजान का असल मकसद सिर्फ रोजा रखना नहीं बल्कि तकवा हासिल करना है। तकवा क्या है? ये वो कैफियत है कि इंसान हर लम्हा अल्लाह की याद में रहे, उसके अहकाम का ख्याल रखे और गुनाहों से बचे। मगर तकवा दिल में कैसे पैदा होगा? दिल को नर्म और बेदार कौन करेगा? दुरूद शरीफ दिल की जमीन को नर्म करता है। जैसे सख्त जमीन पर बारिश बरसे तो वो नर्म हो जाती है, इसी तरह गुनाहों से सख्त हवा दिल दुरूद की बरकत से नर्म होने लगता है। और जब दिल नर्म हो जाए तो कुरान की तिलावत असर करती है, दुआ में आंसू आते हैं और इबादत में लज्जत महसूस होती है। रमजान में बाज लोग बहुत इबादत करते हैं मगर दिल में वो सुकून महसूस नहीं करते जिसकी उम्मीद थी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमने इबादत को आमाल की फहरिस्त बना लिया मगर मोहब्बत को शामिल नहीं किया। दुरूद इबादत में मोहब्बत का उन्सुर शामिल करता है क्योंकि यह बराह रास्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ता है। सोचिए, हम हर नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। क्या यह मामूली बात है? नहीं, यह इस बात की अलामत है कि हमारी हर इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के बगैर मुकम्मल नहीं। जब नमाज जैसी अजीम इबादत में दुरूद शामिल है तो क्या रमजान जैसा अजीम महीना दुरूद के बगैर कामिल हो सकता है? यह एक अमली तरतीब समझ लीजिए ताकि रमजान में दुरूद को मुनज़्ज़म तरीके से शामिल किया जा सके। सबसे पहले अपनी नीयत दुरुस्त कीजिए। यह नियत कीजिए कि मैं दुरूद महज सवाब के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा, एक मखसूस तादाद मुकर्रर कर लीजिए। मिसाल के तौर पर रोजाना कम से कम 100 मर्तबा। अगर वक्त मुयस्सर हो
तो 200 या 300 मर्तबा, लेकिन तादाद ऐसी रखें जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ अदा हो सके। तीसरा, खास औकात मुकर्रर कीजिए, सहरी के बाद, इफ्तार से पहले और सोने से पहले। जब कोई अमल वक्त के साथ मुंसलिक हो जाए तो वो आदत बन जाता है। चौथा, दुरूद के मुख्तलिफ सीगे शामिल कीजिए। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है। इसके साथ मुख्तसर दुरूद भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तनव्वो दिल को ताजगी देता है और तवज्जो बरकरार रखता है। अब एक और निहायत अहम पहलू, कुछ लोग समझते हैं कि मैं गुनाहों में मुब्तला हूं, मेरे जैसे शख्स का दुरूद क्या फायदा देगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। गुनाहगार के लिए दुरूद उम्मीद की किरण है, क्योंकि दुरूद अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है, और जहां रहमत आ जाए वहां गुनाह की तारीकी बाकी नहीं रहती। रमजान में जब मग़फ़िरत के दरवाजे खुले होते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं और रहमत का नुज़ूल आम होता है, ऐसे में अगर हम दुरूद की कसरत करें तो गोया हम इस रहमत को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। याद रखिए, रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, आंखों का भी होता है, जबान का भी होता है, कानों का भी होता है। और जबान के रोजे को मजबूत करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे दुरूद में मशगूल रखा जाए। जब जबान दुरूद में मसरूफ होगी तो फजूल कलाम से बचेगी, और यही रोजे की रूह है। अब जरा तसव्वुर कीजिए, अगर पूरा रमजान आपका दिन दुरूद से शुरू हो, दुरूद पर खत्म हो, दुआएं दुरूद से मुज़य्यन हो, और दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ताजा होती रहे, तो क्या ऐसा रमजान खाली जा सकता है? ये वो सरमाया है जो न वक्त जाया करता है, न दिल को बोझल करता है, बल्कि सुकून देता है। दुरूद की खास बात यह है कि उसे पढ़ने में न ज्यादा वक्त लगता है, न खास तैयारी की जरूरत होती है। आप चलते हुए, बैठे हुए, काम करते हुए भी पढ़ सकते हैं। रमजान एक महीना है, मगर उसके असरात पूरे साल पर पड़ सकते हैं। अगर हम इस महीने में दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो मुमकिन है कि ये आदत रमजान के बाद भी बाकी रहे, और यही असल कामयाबी है कि रमजान हमें बदल दे। तो आप खुद से पूछिए, क्या मेरा रोजा सिर्फ एक फर्ज की अदायगी है, या मैं उसे दुरूद के नूर से कामिल और बाबरकत बना रहा हूं? अब इस गुफ्तगू को एक ऐसे मकाम पर ले चलते हैं जहां बात सिर्फ इल्म की ना रहे, बल्कि अमल में बदल जाए। क्योंकि अगर रमजान गुजर जाए और हम ना बदले हों तो समझ लीजिए हमने रमजान को नहीं पाया, रमजान हमसे गुजर गया। जरा तसव्वुर कीजिए, कयामत का दिन है, मैदान हश्र बरपा है, हर शख्स अपने आमाल की फिक्र में है। ऐसे में ऐलान होता है कि वो लोग कहां हैं जो दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ा करते थे। और हदीस में आता है कि कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद भेजता था। अब सोचिए, अगर रमजान में हम दुरूद की कसरत कर लें तो क्या ये हमारे लिए कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया नहीं बन सकता? रमजान के आगाज से लेकर इख्तिताम तक अगर आप एक अहद कर लें कि मेरा हर दिन दुरूद के साथ गुजरेगा, तो आपका महीना एक नई कैफियत ले सकता है। पहला अशरा रहमत का है, इसमें दुरूद पढ़कर रहमत को दावत दीजिए। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, दुरूद के साथ मग़फ़िरत तलब कीजिए। तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है, दुरूद के साथ निजात की दुआ कीजिए। आप एक अमली नक्शा बना लीजिए। पहले अशरे में रोजाना कम से कम 100 दुरूद, दूसरे अशरे में इसे बढ़ाकर 200 कर दीजिए, आखिरी अशरे में 300 या इससे ज्यादा, खुसूसन ताक रातों में। लेकिन याद रखिए, यह महज अदद का खेल नहीं। हर दुरूद पढ़ते वक्त दिल में यह एहसास हो
कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहा हूं। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हमारी हिदायत के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, ताइफ में पत्थर खाए, मक्का में मजालिम सहे, मगर अपनी उम्मत के लिए दुआ करना न छोड़ा। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि रमजान में कसरत से दुरूद पढ़कर अपनी निस्बत मजबूत करें? दुरूद का एक और अजीम फायदा यह है कि यह गमों को हल्का करता है। बहुत से लोग रमजान में भी परेशानियों से घिरे होते हैं, रिस्क की फिक्र, बीमारी की फिक्र, घरेलू मसाइल। अगर ऐसे में इंसान कसरत से दुरूद पढ़ता है तो दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि दुरूद दरअसल दिल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ जोड़ देता है, और जब दिल इस निस्बत से जुड़ जाए तो दुनिया की परेशानियां छोटी महसूस होने लगती हैं। एक और पहलू, क्या दुरूद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से नेक हैं? हरगिज नहीं, बल्कि दुरूद गुनाहगार के लिए सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि दुरूद रहमत को मुतवज्जे करता है और रहमत गुनाहों को धो डालती है। रमजान में जब मग़फ़िरत आम है तो दुरूद इस मग़फ़िरत को हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। आप आज से एक आदत डालिए, हर बार जब आप पानी पाएं एक दुरूद पढ़ें, हर बार जब आप फोन खोलें एक दुरूद पढ़ें, हर बार जब आप गाड़ी में बैठें एक दुरूद पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, और जब दुरूद जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो दिल में नूर, जुबान में पाकीज़गी और आमाल में इखलास पैदा होता है। रमजान के आखिरी लम्हात में अक्सर लोग अफसोस करते हैं कि काश हमने ज्यादा इबादत की होती, मगर अगर आपने पूरे महीने दुरूद को अपना साथी बनाया हो तो आपके पास एक ऐसा खजाना होगा जिस पर नदामत नहीं होगी। और याद रखिए, दुरूद पढ़ने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। ये ऐसा अमल है जो न वक्त जाया करता है, न माल खर्च करता है, न जिस्म को थकाता है, मगर अज्र बेहिसाब देता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपका रमजान सिर्फ रिवायती होगा या आप उसे दुरूद के नूर से भर देंगे। कि आप चाहते हैं कि आपका रोजा सिर्फ फरीजा न रहे बल्कि कामिल और बाबरकत बन जाए? तो आज इसी लम्हे नियत कीजिए कि मेरा रमजान दुरूद के बगैर नहीं गुजरेगा। हर सहरी दुरूद के साथ, हर इफ्तार दुरूद के साथ, हर दुआ दुरूद के साथ। मुमकिन है यही मामूल आपके रोजे को वो कबूलियत अता कर दे जिसकी आप मुद्दत से दुआ कर रहे हैं। मुमकिन है यही दुरूद कयामत के दिन आपके लिए शफात का सबब बन जाए। मुमकिन है यही कसरत दुरूद आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब कर दे। रमजान महदूद दिनों का नाम है, मगर इसके असरात हमेशा के लिए हो सकते हैं। अगर आपने इस महीने में दुरूद को मजबूती से थाम लिया तो यकीन कीजिए आपका रमजान सिर्फ गुजरेगा नहीं, आपको बदल कर जाएगा।